अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के वाइस कप्तान और ऐसे शख्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनके बारे में पूरी दुनिया में मशहूर है कि ये कभी धोखा नहीं देते। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं सरफराज अहमद के बारे में। दोस्तों, बताएंगे आपको सरफराज अहमद की कंप्लीट हिस्ट्री। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बगैर किसी देरी के। दोस्तों, सरफराज अहमद का पूरा नाम है हाफिज सरफराज अहमद। दोस्तों, सरफराज अहमद की पैदाइश 22 मई 1987 को हुई। दोस्तों, अगर बात की जाए इनकी बर्थ प्लेस की तो सरफराज अहमद रोशनियों के शहर कराची में पैदा हुए। दोस्तों, शुरू से ही इनकी फैमिली का रुझान मजहब की तरफ बहुत ज़्यादा था, इसलिए दोस्तों इन्हें छोटी सी उम्र में स्कूल भेजने की बजाय मदरसे का रुख करवा दिया गया। दोस्तों, इसका नतीजा ये हुआ कि छोटी सी उम्र में सरफराज अहमद ने कुरान पाक को अपने दिल में बसा लिया। दोस्तों, जब सरफराज अहमद ने कुरान पाक को हिफ्ज़ किया तो इनकी उम्र सिर्फ 10 साल थी। दोस्तों, सरफराज अहमद को शुरू से ही क्रिकेट का बहुत ज़्यादा शौक़ था, लेकिन दोस्तों वो अपनी स्कूल की ज़िंदगी में इस शौक़ को पूरा नहीं कर सके। इसके बाद दोस्तों उन्होंने अपनी कॉलेज लाइफ में और यूनिवर्सिटी लाइफ में क्रिकेट को बहुत ज़्यादा तरजीह दी। दोस्तों, इन्होंने अपनी कॉलेज की टीम के लिए अपना पहला मैच खेला था। दोस्तों, वो कॉलेज में खेलते खेलते आखिर यूनिवर्सिटी तक पहुंच गए और यूनिवर्सिटी में भी अपनी क्रिकेट के जौहर दिखाए। दोस्तों, इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि सरफराज अहमद ने इंजीनियरिंग की डिग्री भी हासिल कर रखी है। दोस्तों, सरफराज अहमद को शुरू से ही बैट्समैन बनने का और विकेट कीपर बनने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं सरफराज अहमद की फैमिली के बारे में। दोस्तों, सरफराज अहमद के वालिद का नाम है शकील अहमद मरहूम। जी हाँ दोस्तों, शकील अहमद वही हैं जो कि जानी मानी पब्लिशर कंपनी शकील बादियान पब्लिशर कंपनी के मालिक हैं। इस तरह दोस्तों सरफराज अहमद शुरू से ही एक अमीर फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। दोस्तों, यूनिवर्सिटी में खेलते खेलते आखिर सरफराज को इंटरनेशनल खेलने का भी मौका मिला। दोस्तों, 2006 में सरफराज ने अंडर 19 का डेब्यू इंडिया के खिलाफ किया। दोस्तों, अंडर 19 में ना इन्हें खेलने का मौका मिला बल्कि इन्हें कप्तान भी बना दिया गया। दोस्तों, इनकी आला कैप्टनसी की वजह से पाकिस्तान वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंच गया था। दोस्तों, बात है 2007 की, जब विकेट कीपर कामरान अकमल हुआ करते थे। दोस्तों, इस वक्त कामरान अकमल की उंगली पर चोट लगने की वजह से उन्हें मजबूरन मैच से बाहर बैठना पड़ा और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को ज़रूरत थी एक होनहार और आला किस्म के विकेट कीपर की। तो दोस्तों, इस काम के लिए बुलवाया गया सरफराज अहमद को। दोस्तों, इन्होंने फील्डिंग में बहुत आला कीपरी की, लेकिन बारी इनकी बैटिंग आने से पहले ही मैच पाकिस्तान जीत चुका था और इनकी बारी नहीं आई। दोस्तों, इसके बाद इन्हें वापस भेज दिया गया और 2008 में एशिया कप में इन्हें दोबारा बुलवाया गया था। दोस्तों, इस मैच में इन्होंने अपना T20 डेब्यू किया। दोस्तों, इस बार भी इन्हें थोड़े से मैच खिलवा कर फिर से वापस भेज दिया गया। दोस्तों, इस तरह इन्हें बार बार बुलवाया जाता रहा, लेकिन पाकिस्तान नेशनल टीम में जगह नहीं मिली। आखिरकार दोस्तों, इन्होंने अपना पहला T20 डेब्यू 2010 में किया और इसके अलावा दोस्तों इन्होंने अपना टेस्ट डेब्यू भी 2010 में ही किया था। आखिरकार दोस्तों 2015 के वर्ल्ड कप में इन्हें शामिल कर लिया गया, लेकिन दोस्तों किसी नामालूम वजूहात की वजह से इन्हें इस स्क्वाड से फिर से बाहर निकाल दिया गया और दोस्तों इसी तरह इनके चक्कर लगते रहे। दोस्तों, आखिरकार 2016 में इन्हें पाकिस्तान क्रिकेट टीम में शामिल कर लिया गया। दोस्तों, जब वनडे से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान मिसबाह उल हक ने अपनी कप्तानी से इस्तीफ़ा दिया तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कप्तान बनाने के लिए सरफराज अहमद का नाम भी दिया गया। लेकिन दोस्तों, इस वक्त पीसीबी ने मोहम्मद अजहर को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान बना दिया और मोहम्मद सरफराज अहमद को इसका वाइस कप्तान बना दिया। लेकिन दोस्तों, जल्द ही अजहर की पुअर कैप्टनसी की वजह से पाकिस्तान की टीम से इन्हें खारिज कर दिया गया और सरफराज अहमद को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान बना दिया गया। दोस्तों, इन्हें T20 का कप्तान भी 15 अप्रैल 2016 को बना दिया गया। इसी तरह दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट्स में सरफराज अहमद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बन गए। दोस्तों, अगर बात करें PSL की तो PSL में सरफराज अहमद कोयटा ग्लैडिएटर की नुमाइंदगी करते हैं और सिर्फ नुमाइंदगी नहीं करते, ये कोयटा ग्लैडिएटर की टीम के कप्तान भी हैं। दोस्तों, अब बताते हैं आपको सरफराज अहमद की मैरिडल सिचुएशन के बारे में। दोस्तों, सरफराज अहमद की शादी 2015 में हो चुकी है। दोस्तों, सरफराज अहमद की वाइफ का नाम है सईदा खुशबख्त शाह। दोस्तों, सरफराज अहमद और इनकी वाइफ का एक बेटा भी है जिसका नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला।
تو دوستو یہ تھی ویڈیو سرفراز احمد کے بارے میں۔ اگر آپ کسی اور کرکٹر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔